कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, आजादी से पहले की। दामाद कहने लगा है गांधी परिवार का कि लोग यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि मैं राजनीति में आ जाऊं। गांधी परिवार करते हैं, नेहरू इंदिरा गांधी को याद करते हैं। एक बार खुलकर बहस कर लीजिए, हम तैयार हैं करने के लिए। और इवन प्रधानमंत्री और प्रियंका गांधी के बीच कुछ बातचीत भी हुई। अब दो गांधी हैं, तो एक राहुल गांधी हैं, एक प्रियंका गांधी हैं। राहुल गांधी विदेश में रहते हैं, प्रियंका गांधी देश में ही रहती हैं। राहुल गांधी वही बोलते दिखे जो आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने भाषणों में बोलते हैं। अभी वही जर्मनी में भी बोल रहे हैं कि अगर प्रियंका संसद पहुंच जाएंगी तो राहुल गांधी का करियर खत्म हो जाएगा। लोग खुद कांग्रेस के ही बड़े बड़े नेता वो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को बनाओ प्रधानमंत्री। चूंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए इनका बदला बांग्लादेश के हिंदुओं से लिया जा रहा है। जिन जरूरी मुद्दों पर राहुल गांधी नहीं बोलते हैं उन पर प्रियंका गांधी ने बोला है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश हैं। इंदिरा गांधी की बड़ी बातें होती हैं इस देश में दर्शकों, और अब एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी मानने लगा है। खुद कांग्रेस के ही बड़े बड़े नेता वो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को बनाओ प्रधानमंत्री, और जो बांग्लादेश का इलाज किया था इंदिरा गांधी ने वो प्रियंका गांधी कर देंगी। नेता विपक्ष कौन है? राहुल गांधी। शैडो पीएम कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी विदेशी यात्रा पर हैं, वहीं से जो अपने पुराने अंदाज में उनको जाना जाता है वो जहर उगलने के लिए भारत में लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी और संघ का कब्जा है, वही सब कुछ वो वहां भी बोल रहे हैं। जर्मनी में है फिलहाल, वही सब कुछ जो कार्यक्रम उनका तय है पहले से ही, जो कान में फूंका जाता है वही सब वो रिपीट कर रहे हैं। रिपीट मोड ऑन, लूप में है भाई साहब। बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं के साथ में क्या कुछ हो रहा है दर्शकों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं, ये कहती हैं कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ में जो दुराचार हो रहा है उसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। यहां जो भारत में ये सो कॉल्ड हिंदुओं की सरकार है इनको लेना चाहिए। प्रियंका गांधी एक आवाज बन रही हैं, आवाज उठा रही हैं। उन्हें पता है उनकी पार्टी जो लंबे समय तक इस देश में सबसे बड़ी पार्टी बनी रही, लंबे समय तक राज किया, आज की कांग्रेस ये वैसी कांग्रेस नहीं थी दर्शकों जिस समय वो शासन में हुआ करती थी। लेकिन आज राहुल गांधी, उनके करीबी, उनके सहयोगी जो वामपंथी विचारक हैं वो उनके सहयोगी बन चुके हैं। बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी कम और वामपंथी पार्टी ज्यादा लगने लगी है। यह सब राहुल गांधी, उनके करीबी सहयोगी, उन्हीं के कारण हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ही एक वर्ग ऐसा है जो यह चाहता है कि प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए, नेतृत्व उनके पास में रहना चाहिए, प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए। ताजा उदाहरण इमरान मसूद, सहारनपुर से सांसद, खुलेआम मीडिया के सामने उन्होंने यह कह दिया। अब बड़ी बात यह है, जो एक विषय मीडिया में चल रहा था पिछले कुछ दिनों से कि क्या कांग्रेस टूटने वाली है, क्या कांग्रेस में एक और फाड़ होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बिहार चुनाव जीतने के बाद में ऐसा कहा था। प्रकाश जी, ये क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है? दर्शकों, एक चीज आपको ध्यान होगा कि अगर आप राजनीति में हर चीज का मतलब होता है, यूं ही कुछ भी नहीं कहा जाता। अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर की चाय पर बैठी हैं, उस समय का आप माहौल देखिए, जो चेहरे का भाव है वो चाहे प्रधानमंत्री का हो, स्पीकर का हो, या फिर प्रियंका गांधी के चेहरे का जो भाव हो, वो जब आप देखें, इससे पहले भी राहुल गांधी भी बैठे हैं, उस दौरान उस माहौल को देखिए, वो माहौल टेंस है, तनावपूर्ण है। लेकिन प्रियंका गांधी बेहद सरल तरीके से, जो प्रधानमंत्री वाली चाय थी, संसद के सत्र खत्म होने के बाद अभी जो शीतकालीन सत्र खत्म हुआ, वो बहुत कुछ अपने आप में बयां कर रहा है। और इवन प्रधानमंत्री और प्रियंका गांधी के बीच कुछ बातचीत भी हुई। बातचीत ऐसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके लोकसभा का क्या हाल है, उस पर प्रियंका गांधी कहती हैं कि मैं तो हल्दी जो है वहाँ का यूज़ करती हूँ, गले के लिए बहुत ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं तमिल में तो बस इतना जानती हूँ कि किस तरह से कांग्रेस को वोट दें, ये इतना मैं कहती हूँ अपने प्रचार में। तो मतलब एक सामान्य बातचीत, सामान्य माहौल में
वैसे में जब संसद में बहुत कुछ तनावपूर्ण रहा, लेकिन जब प्रधानमंत्री और प्रियंका गांधी बैठे थे और तमाम विपक्ष के नेता बैठे थे, उस दौरान माहौल लाइट था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, वहीं राहुल गांधी होते तो क्या ये माहौल, ये वार्तालाप, इस तरह की बातचीत हम आप कर रहे होते या हमारी आपकी जानकारी में होता? शायद नहीं होता। ये एक बड़ी बात जो है सामने आई। दूसरा ये कि प्रियंका गांधी का, देखिए हमने प्रियंका गांधी को देखा है कि वो प्लेस्टीन गाजा के बैग लेकर के देश के संसद में पहुंची हैं। लगातार लोगों ने कहा कि भाई आप हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार दुनिया भर में या बांग्लादेश में, पाकिस्तान में होता है, उस पर कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है। राहुल गांधी जर्मनी में है, ऐसे में देश की संसद में प्रियंका गांधी सामने से खड़ी होकर कह रही हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस पर सरकार क्या करे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कांग्रेस की हालिया राजनीति को देखें, ये बिल्कुल 360 यू टर्न है। कहां राहुल गांधी कहते हैं कि भाई मंदिर में पूजा करने जाने वाले लोग सबसे ज्यादा लड़की छेड़ते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो कहा है, आपको याद है अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जी नाच गाना हो रहा था। ऐसे कई सारे बयान हैं, हिंदू हिंसक होता है, देश की संसद में कहा। लेकिन प्रियंका गांधी, कांग्रेस के नजरिए से जब आप देखें, कांग्रेस गांधी परिवार की तरफ से हिंदुओं के लिए आवाज उठना एक बड़ी बात कहता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो बार बार हिंदुओं में कास्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वो देश के अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। तो एक बड़ा मैसेज जा रहा है, वो ये कि पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर, जहां तक राहुल गांधी की टीम और प्रियंका गांधी की टीम का सवाल है, क्या सब कुछ ठीक है? अब इसका जो हालिया संदर्भ है वो तो आप समझ गए। पुराना संदर्भ ये है दोस्त कि प्रियंका, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जब रायबरेली सीट से ये हुआ कि सोनिया गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो पहले ये था कि रायबरेली से चूंकि मां जा रही है तो मां की जगह बेटी चुनाव लड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी और उनकी टीम की तरफ से ऐसा बताया गया, तरह तरह की रिपोर्ट्स भी छपी कि भाई राहुल एंड टीम नहीं चाह रहे हैं कि प्रियंका अभी राजनीति में आए। कारण ये था कि वो पूरा चुनाव राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ा जा रहा था और प्रियंका राजनीति में आती तो एक अलग डिबेट शुरू हो जाती। प्रियंका गांधी चाह रही थी चुनाव लड़ना, लेकिन उनको रोका गया। रोका ही नहीं गया, रायबरेली से खुद राहुल गांधी चुनाव लड़ गए, वायनाड से भी लड़ गए। अमेठी की सीट जब खाली हुई तब भी कहा गया कि अमेठी की सीट तो परिवार की सीट है, गांधी परिवार की सीट है, तो गांधी परिवार अब प्रियंका को रायबरेली नहीं, दोनों भाई बहन रायबरेली अमेठी से लड़ेंगे। लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसी लोकसभा चुनाव को जब आप याद करेंगे तो बहुत सारे लोग, वो चाहे गौरव वल्लभ हो, वो चाहे राधिका खेड़ा हो, उससे पहले आपको याद होगा आचार्य प्रमोद कृष्णन, वो तो प्रियंका गांधी के गुरु बताए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम, कुछ नाम हो सकता है मेरे से छूट भी गए होंगे, ये सब क्या कर दिए गए? साइडलाइन कर दिए गए। दूसरा आपको पता है, खुद सबसे बड़ा उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट जैसे लोग पार्टी में वो नहीं मुकाम पा सके जो मुकाम उनसे वादा किया गया, उनसे कहा गया। अभी डीके शिव कुमार, ये सब वो उदाहरण है कि ये वो लोग हैं जो प्रियंका गांधी खेमे के बताए जाते हैं, उनके पक्ष के बताए जाते हैं, लेकिन इन लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है। अब आइए हालिया परिप्रेक्ष्य। रॉबर्ट वाड्रा सामने से कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी बार, उस दौरान भी कहा था, कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि मैं जो है राजनीति में आ जाऊं। ये बड़ी बात है, आप ये समझिएगा। दामाद कहने लगा है गांधी परिवार का कि लोग, यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि मैं राजनीति में आ जाऊं। दूसरी तरफ एक बड़ा सांसद सहारनपुर का ये कह रहा है कि प्रियंका गांधी अगर प्रधानमंत्री हो तो देखिए बांग्लादेश को कर। ये सारी चीजें जुड़ती हैं तब जब विदेश में है राहुल गांधी। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एक खाई जो है, चाहे भाई बहन बहुत सही रहते हैं सार्वजनिक पटलों पर, लेकिन एक तस्वीर आपको याद करनी होगी, वो है कर्नाटक में जिस समय जो है शपथ ग्रहण हो रहा था। शपथ ग्रहण के मंच पर पहुंचे थे राहुल गांधी, पहुंचे, प्रियंका गांधी पहले से मंच पर थी। भाई ने बहन का हाथ पकड़ा और वो जो होता है लोगों का वो करना, अभिवादन स्वीकार करना। प्रियंका गांधी हाथ तो उठाती हैं, लेकिन जब हाथ नीचे आता है अचानक हाथ छिटक देती है। ये बाकायदा वीडियो है। हो सकता है कि उस समय का ही कुछ, अरे भाई हर घर में थोड़ा बहुत होता है, भाई बहन है, हो सकता है उस समय का ही कुछ हो, लेकिन फिर राजनीति में कुछ भी ऐसे नहीं होता है।
अब आप उन सब चीजों को ऐसे जोड़ते चले जाएं, हालिया चाय पर चर्चा देख लें, सीधे हिंदुओं की आवाज कांग्रेस की तरफ से तब उठ रही है जब दिग्विजय सिंह जैसे नेता, राशिद अल्वी जैसे नेता ये कह रहे हैं चूंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है इसीलिए इनका बदला बांग्लादेश के हिंदुओं से लिया जा रहा है। इन सबको जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी में एक तो चीज है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कांग्रेस विचारों के टकराव से गुजर रही है, जहां उनको यह लग रहा है कि राहुल गांधी और उनकी टीम कांग्रेस को वामपंथी ब्रिगेड और वामपंथी विचारधारा के उस मुहाने पर ले जाकर खड़ी कर चुकी है जहां से राहुल गांधी की वापसी मुश्किल लग रही है। और इसीलिए प्रियंका गांधी नए तरीके से कांग्रेस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दे रही हैं, देश को एक मैसेज दे रही हैं कि भाई देखिए, राहुल गांधी का नहीं पता राहुल गांधी देश की राजनीति में कितने दिन हैं, लेकिन परिवार को तो राजनीति करनी है। राहुल गांधी के घर परिवार नहीं है, मतलब पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, राहुल गांधी अकेले हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के बच्चे भी हैं, तो कल को उनका भी फ्यूचर स्टेक पर है। जो लोग जानने वाले जानते हैं वो ये कि भाई प्रियंका गांधी ये चाहती हैं कि कांग्रेस जो बीच की धारा है उस बीच की धारा को छोड़कर दूसरी तरफ जा रही है और कहीं ना कहीं अपने बच्चों की चिंता नेताओं को होती ही है। बिल्कुल, और ये चिंता भी है, जुड़ इसलिए जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री का ये कहना और बड़ी बात थी, मतलब एक राज्य आपने जीता है, आप उस समय भाषण दे रहे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है, केवल बिहार नहीं पूरा देश आपको सुन रहा है और उस मंच से वो बड़ी बात कहते हैं। और देखिए ये फर्क तो हमने देखा है, इसमें तो कोई किंतु परंतु है नहीं। जिस समय राहुल गांधी संसद में बोलते हैं आप उनकी टोन देखिए, उनकी वो जो आक्रामकता देखिए, कहते हैं कि हम डरते नहीं। हाँ, हम डरते नहीं है। अरे भैया, डरता कोई किसी से नहीं है। एक प्रधानमंत्री को आप डरा सकते हो क्या? आप तो, आपके पास तो संवैधानिक पद नहीं है, वो संसदीय पद है आपके पास में, नेता विपक्ष का प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आप उनके खिलाफ उस भाषा का देखिए। वहीं प्रियंका गांधी जब भाषण कर रही होती हैं, आप उनका लहजा देखिए, वो टोन करती हैं, वो अटैक करती हैं, लेकिन जिस तरीके से वो मर्यादित भाषा में रह करके सरकार को घेरती हैं, सवाल पूछती हैं। मुझे याद है उन्होंने कहा कि आप बड़ा ये गांधी परिवार करते हैं, नेहरू इंदिरा गांधी को याद करते हैं, एक बार खुलकर बहस कर लीजिए, हम तैयार हैं करने के लिए, और खत्म करिए, और उसके बाद में जो ये वर्तमान के मुद्दे हैं उन पर बात करिए। तो हमें भी अच्छा लगा भाई, नेता विपक्ष इस तरह की आक्रामकता उनके अंदर होनी चाहिए कि सवाल अगर आप सरकार से पूछ रहे हैं और आप इस बात से परेशान हैं कि इतिहास को खंगाला जा रहा है, तो इतिहास पर एक बार आप जब दोनों ही भाषण का आकलन करेंगे तो आपको एकदम प्रियंका गांधी का भाषण तो राहुल गांधी से फार बेटर लगेगा। राहुल गांधी वही बोलते दिखे जो आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने भाषणों में बोलते हैं, अभी वही जर्मनी में भी बोल रहे हैं, तो वो रिपीट मोड ऑन है। प्रियंका गांधी मतलब राहुल गांधी से बेहतर दिखती हैं संसद में, और सबसे जरूरी बात, जिन जरूरी मुद्दों पर राहुल गांधी नहीं बोलते हैं उन पर प्रियंका गांधी ने बोला है। और जो लोग, भाई जब आप दो नेता, इसी आकलन से जो मैं कह रहा था आपको कि राहुल गांधी की टीम में जो लोग हैं उनको हमेशा इस बात की चिंता रही कि अगर प्रियंका संसद पहुंच जाएंगी तो लोग गांधी का करियर खत्म हो जाएगा, लोग तुलना करेंगे। हाँ, और एक बड़ी बात यहाँ ये भी है, देखिए आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा करके देखिए दर्शकों, कांग्रेस में जब भी फाड़ हुई तो जो मेन कांग्रेस बची वो गांधी परिवार के पास में बची। और एक दौर वो था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जब कांग्रेस एकदम हाशिए पर थी। उस समय के जो लोग हैं जो सियासत को करीब से देख रहे थे वो ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी मतलब थम सी गई थी, लेकिन सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाना उस समय, और फिर से कांग्रेस में एक जान फूट गई। हाँ, इमोशनल, हाँ बिल्कुल, एकदम वो कुछ भी हो सकता है, मतलब चाहे वो इमोशनल कार्ड हो या फिर एक लेडी हो कि भाई देखिए लेडी है और महिला को नेतृत्व मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिस कारण से सोनिया गांधी को नेतृत्व दिया गया और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनी रही भी 10 साल तक लगातार। सोनिया गांधी भले ही प्रधानमंत्री ना हो, लेकिन देश तो उनके हिसाब से ही चल रहा था। लेकिन दर्शकों, आज फिर वही सिचुएशन है। कांग्रेस पार्टी जो इस समय, आप गौर कीजिए, भले ही उनके पास में 99 सांसद हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी हाशिए पर है। और ताजा उदाहरण बिहार का विधानसभा चुनाव है, जहां वो डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच सके, क्योंकि राहुल गांधी की बातों को लोगों ने नजरअंदाज किया। अब एक विकल्प है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी खुद हैं, उनके पति हैं, उनके बच्चे हैं। और देखिए, नेहरू जी जब नहीं रहे थे तो फिर इंदिरा गांधी को ही यहां सत्ता में लाया गया। और यहां एक और गौर करने वाली बात है कि इंदिरा गांधी जब तक जीवित थी तो
संजय गांधी को लाना चाहा, लेकिन किसी कारणों से नहीं आ सके। फिर राजीव गांधी को प्रोजेक्ट किया, वो भी नहीं रहे। तो फिर बचा कौन? सोनिया गांधी बची। सोनिया गांधी को इसलिए लेकर के आना था। अब दो गांधी हैं, एक राहुल गांधी हैं, एक प्रियंका गांधी हैं। राहुल गांधी विदेश में रहते हैं, प्रियंका गांधी देश में ही रहती हैं। हालांकि वो भी जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है कि वो ज्यादा फायदा समझती हैं अपना, यहां देश के जो मुद्दे हैं उन पर बात करने में, और एक कम से कम एक विश्वास लोगों का जीतने में कि देखिए जी, हमने ये कहा और हमने ये कर दिखाया। और दूसरी तरफ ऐसी बातें होती हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं, कोई सिर पैर नहीं है। हाँ। वो लोगों को अपीलिंग नहीं लगती है भाई। 1.5 साल 2 साल से लोग यही सुन रहे हैं, और आप क्या करते हैं? आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन चोर है, बीजेपी चोर है, जाके फिर चुनाव भी लड़ लेते हैं, आपके विधायक फिर शपथ भी ले लेते हैं, फिर आप फिर वही कहते हैं कि जी वोट चोरी हो गई। तो जनता इस बात को समझ रही है कि भाई जो व्यक्ति खुद ईवीएम से, वोटों से चुनकर देश की संसद में पहुंचा हुआ है, जब बीजेपी इतनी ताकतवर है, जब इलेक्शन कमीशन इतना ताकतवर है, तो सेटिंग करके तुमको फिर अमेठी और रायबरेली क्यों जीतने देते? तुम अगर अमेठी 2019 में हार सकते हो, तो रायबरेली 2024 में कैसे जीत गए? और अमेठी में तुमने जिस व्यक्ति को खड़ा किया, वो व्यक्ति स्मृति ईरानी जैसे नेता को क्यों हरा देता है? वो फिर से तो इसीलिए हर चीज का मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पहले होता था कि नेता बोल के चले गए, अखबार ने 2 दिन बाद कुछ छाप दिया, तीसरे दिन आपके पास कुछ पहुंचा, आपने उस आधार पर आकलन किया। अब तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है। नेताजी जो बोल रहे हैं, लोग सामने देख लेते हैं कि अरे ये तो पहले ये बोल रहे थे, आज ये बोल रहे हैं, अरे ये तो ये बोल रहे हैं, लेकिन सामने तो कुछ ऐसा है नहीं। और तो लोग अपने आप आकलन करते हैं और सच झूठ का अपने आप पता लग जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात यही है कि अब दर्शकों, पहले क्या होता था कि विश्लेषण करते थे पत्रकार, और पहले पत्रकार भी नहीं करते थे। जो खबर थी, खबर भाई उनने ये बोला और हमने ये चला उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि हमने ये छाप दिया या फिर चला दिया टीवी पर। लेकिन अब क्या होता है, देखिए, अब एक थिंक टैंक है जो इस बारे में सोचता है कि क्या गलत है, क्या सही है, और जो जनता जनार्दन है वो खुद ही आकलन करती है। सोशल मीडिया का जमाना है, वो न्यूज फॉर्मेट में बाद में आती हैं चीजें, पहले सोशल मीडिया पर आ जाती हैं। और लोगों के फोन पर पहुंच जाती हैं। न्यूज वाले सोशल मीडिया से खबर उठा रहे हैं। मतलब बताइए दर्शकों, ये है क्रांति, ये सोशल मीडिया की जो क्रांति है। अब हर जो भारतवासी है उसके हाथ में फोन है, और फोन है, वो फोन पर चीज पहले आ जा रही है, वो खबर बाद में बन रही है। लोग ये आकलन करने लगे हैं क्या सही है, क्या गलत है। और दर्शकों, कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या होगा? देखिए, हमने ये बात करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि भविष्य अगर आपको लेकर के चलना है तो फिर इस पर बात करनी होगी। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, आजादी से पहले की। भले ही वो पार्टी ना हो उस समय, लेकिन एक संगठन तो था, और आज भी वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर हम उनके सांसदों की गिनती करें उसके हिसाब से, उसके लहजे से, भले ही 3 राज्यों में सरकार बची हो, लेकिन आज भी अगर बीजेपी की तुलना करनी होती है तो लोग कांग्रेस पार्टी से ही करते हैं। क्षेत्रीय दल वो केवल अपने राज्यों तक सीमित हैं। वो जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, क्या होगा भविष्य में उसका? दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।